नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज माय मॉडल नंबर 18 जिसका नाम है द हैंड ऑफ टाइम फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHARAN KUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल सी के पेनाटोलॉजिक इमेजिनेशन में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हैंड ऑफ टाइम फिलोसफी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कि कुछ चीज़ें हमारे समय पर निर्भर करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें कि हमें कब सक्सेस होना है या कब हमें संघर्ष करना है या कब हमारा समय खराब होगा, कुछ चीज़ें हमारे समय पर निर्भर करती हैं। तो उसी समय के बारे में हम अपनी फिलॉसफी में एक्सप्लेन करेंगे आपको हैंड ऑफ टाइम के थ्रू। तो जानने के लिए हमारी इस फिलॉसफी को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी ये फिलॉसफी। जैसा कि आप हमारे इस क्रिएचर के माध्यम से जान सकते हैं कि एक समय रूपी सूचक आपको दिख रहा होगा, जिसमें से निकला हुआ है हाथ, जो कि प्रदर्शित करता है कि आप अपने जीवन में ज्ञान रूपी हर मोती को अपने इन हाथों से क्रिएट कर सकते हैं। अपने इन हाथों के माध्यम से अपनी वो दुनिया बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अपने हाथों का सदुपयोग करना है। हमने अपनी इस फिलॉसफी में एक्सप्लेन किया है। इस प्रकार हमने अपने सी के मॉडल्स को इसी समय के थ्रू निकाला है, अपने इसी हैंड ऑफ टाइम के थ्रू। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको लड़ना होगा अपनी उन सारी परेशानियों से अपने इन हाथों को ही शस्त्र बनाकर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सी के रूपी इस माला, इस मोती का निर्माण इसी समय रूपी चक्र से हुआ है, जिसे मैंने अपने हाथों के इस ग्रिपिंग सिस्टम से निकाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक सही समय पर सही नॉलेज का मिल जाना भी बहुत ही आवश्यक होता है। जिस प्रकार से मुझे मिला, मैंने अपने इन हाथों का सदुपयोग किया है कि सही समय पर मैंने अपनी इस नॉलेज को क्रिएट किया है, जिसे मैं अपनी एक छोटी सी दुनिया मानता हूँ, जिसे कि मैं क्रिएटिव नॉलेज या सी के नॉलेज कहता हूँ। तो किस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी इस फिलॉसफी के माध्यम से कि आप किस प्रकार से अपने हाथों पर एक दिन राज कर सकते हैं, अपने इन हाथों को सदुपयोग में लाकर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अंकित धनगर से निकलकर चरण कुमार तक पहुँचना था, जिसके लिए मुझे सबसे पहले ज़रूरत पड़ी अपने समय की नज़ाकत को समझने की। तो जिस इंसान ने अपने समय की नज़ाकत को समझ लिया, वही अंकित धनगर से चरण कुमार तक का सफ़र तय कर सकता है। ये मुझे समझ में आ गया था उस समय। लेकिन हर एक इंसान को ये समझना चाहिए कि अपने समय की नज़ाकत को समझना हमारे लिए कितना आवश्यक हो सकता है। इस रास्ते रूपी माध्यम से मैं आपको अपनी इस फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे मॉडल नंबर 18 के क्रिएचर मॉडल के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने अपनी इस फिलॉसफी को 7/11/2023 में क्रिएट किया था। तो यहाँ पर आपको एक क्रिएचर दिख जाएगा, जो कि एक जीतू भाई लिखा हुआ है, जो कि एक अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं मेरे जीवन के, जिन्होंने मुझे समझाया था कि इस दीवार में ऐसे 6 लाइन्स बनी हुई हैं। इन 6 लाइन्स में ऐसा कौन सा वाक्य लिखेंगे जिसे अगर कोई अमीर या कोई अच्छे समय वाला व्यक्ति पढ़ेगा तो वो दुखी हो जाएगा, और कोई दुखी या कोई डिप्रेस तुम्हारे जैसा कोई पढ़ेगा तो वो सुखी हो जाएगा, मतलब कि खुश हो जाएगा। तो ऐसा क्या है, आप सोच के बताइए मुझे। ऐसा कौन सी लाइन्स को भरने के लिए हम ऐसे कौन सा सेंटेंस का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसका समय अच्छा है, अगर ये व्यक्ति उस लाइन को पढ़ेगा तो ये दुखी हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा मेरा एक क्रिएचर है जिसका समय बुरा है, अगर ये उसे पढ़ता है या मैं उसे पढ़ता हूँ तो मुझे एक सुकून या एक अच्छा अनुभव होता है कि कम से कम एक सहारा मिल जाता है अपने इन दुखों से लड़ने का। तो जिसके लिए आपको समय की नज़ाकत को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो हमारे इस क्रिएचर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इस नोटबुक से निकला हुआ ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, जो कि संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जो कि मेरे अंकित धनगर से चरण कुमार तक पहुंचने का एक माध्यम है।
तो इस संघर्ष रूपी माध्यम का मैंने किस प्रकार सदुपयोग किया है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आपको मेरा एक क्रिएचर दिख जाएगा इस रास्ते में चलता हुआ, अंकित धनगर से चरण कुमार के बीच में आपको एक क्रिएचर दिख जाएगा समय की नज़ाकत को समझाते हुए। तो आपको एक्सप्लेन करते हैं आगे कि इस वॉल पर ऐसा क्या लिखा होना चाहिए। तो चलिए जानने के लिए हमारी इस फिलॉसफी को देखते रहिए। तो जैसा कि आप मेरा एक क्रिएचर देख पा रहे होंगे, मेरे एक हाथ में ये मॉप रखा हुआ है जो कि क्लीनिंग का सूचक है, और एक हाथ में संघर्ष और मॉप है, और दूसरे हाथ में एक प्रताड़ना है जो कि वक्त की मार से जुड़ी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये समय जब ख़राब होता है तो यही मान सकते हैं कि हमें वक्त की मार पड़ रही होती है। तो जब भी आपको वक्त की मार पड़े ना, तो कभी अपने शरीर के किसी भी अंग को आगे मत करना या भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपकी पीठ पर भी मार पड़ सकती है। लेकिन मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा अपने हाथों को आगे करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने हाथों को आगे करूँगा तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। तो एक दिन इन्हीं हाथों पर बैठकर मुझे अपने इस रास्ते को पूरा कर अपने इन्हीं हाथों को मजबूत बनाकर एक दिन अपने इन्हीं हाथों पर मुझे अपने उन सपनों को पूरा करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरे अपने सीखे पद पर मैं बैठा हुआ हूँ, अपने इन हाथों के दम पर अपनी ही नोवेल पढ़ रहा हूँ अपने इन्हीं हाथों पर बैठकर। तो हम मान सकते हैं कि ये मेरा एक अच्छे वक्त वाला क्रिएचर है और ये मेरे एक बुरे वक्त वाला क्रिएचर है, तो जो कि आज मेरी वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो किस प्रकार से इन्होंने मुझे ये एक्सप्लेन किया था, मैंने अपनी फ़िलॉसफी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये मेरा अच्छा वक्त वाला क्रिएचर है। जब ये इसे पढ़ेगा तो क्या है वो आप पढ़ सकते हैं, वक्त है जल्दी ही बीत जाएगा। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, वक्त है जल्दी ही बीत जाएगा। अगर मेरा ये क्रिएचर उसे पढ़ेगा ना तो वो दुखी हो जाएगा। लेकिन आज मेरा ये क्रिएचर आज जो मेरी करंट स्थिति को प्रदर्शित करता है, अगर मैं उसे पढ़ूंगा ना कि वक्त है जल्दी ही बीत जाएगा, तो मुझे एक सुख का अनुभव होता है कि कोई बात नहीं, आज अंकित धनगर हूँ तो वक्त है जल्दी ही बीत जाएगा। अपने उस मुकाम तक पहुँचने के लिए इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो ये लड़ने का एक साहस देता है मुझे। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से हमने आपको कुछ समझाने का प्रयास किया है कि आप इस मार्ग पर चलेंगे तो इन बातों का ध्यान रखें। जिसमें कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ये जाना है सैलरी वो ड्रग है जो आपका एम्प्लॉयर आपको आपके सपनों को भूलने के लिए देता है। सेकंड है, अगर आप अपने जीवन में एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप इसी इंतज़ार में अपना पूरा जीवन अपना समय बर्बाद कर लेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, चाहे आप अपने करीबी या परिवार पर कितना भी भरोसा करते हों, तब भी उन्हें अपने बारे में कुछ भी पता ना चलने दें। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने बारे में कभी किसी को कुछ पता चलने ही नहीं दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं अपने किसी दूर एक अनजान शहर में रहता हूँ। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, जब आप अपने जीवन में तरक्की करने लगोगे तो आप अपने 90% दोस्तों को खो दोगे या उनसे दूर हो जाओगे। तो ये सच्चाई है कि अगर आप उन्हें अटेंशन ही नहीं दे पाओगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आप व्यस्त रहोगे। ऐसा भी होता है और हुआ है मेरे साथ कि आप अपने उन 90% दोस्तों को खो दोगे या फिर उनसे दूर हो जाओगे। और हमारा पॉइंट नंबर 5 है कि जब आप अपनी परेशानी या दुखों के लिए अपने माता पिता को दोष देना छोड़ दोगे और उनका सम्मान करने लगोगे तो आप पहले से ज़्यादा खुश रह पाओगे। जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर के माध्यम से देख पाएंगे कि जब मैंने अपने माता पिता को अपनी परेशानियों के लिए दोष देना छोड़ दिया था, तब मैं उन्हें ही अपना भगवान मानने लगा हूँ और तब से मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो हमारा पॉइंट नंबर 6 है कि जब आप अपने आप को किसी चीज़ को पर्सनली रूप से ना लेने के लिए ट्रेन करने लगते हैं तो आप सही मायने में
मेच्योर हो जाते हैं। जैसा कि आप मेरे स्केचर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि अगर मैं पर्सनली रूप से लेता तो मैं कभी मेच्योर नहीं हो पाता, लेकिन अब मुझे पता है कि अपने इस संघर्ष से मुझे खुद को ही संभालना होगा। तो अब हमारा पॉइंट नंबर 7 है, आपको 100 हेल्प्स किताबों की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक्शन सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें ज़रूरी नहीं है कि सीखने के लिए, जानने के लिए किसी लाइब्रेरी में होना तभी आप अपने नॉलेज को क्रिएट कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने आत्मशक्ति का प्रयोग किया है अपने हर नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। अपने जीवन के उन सत्यों को पहचान पाया हूँ, तब जाके मैंने अपने एक्शन सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से अपने फिलॉसफियों को क्रिएट किया है। और हमारा पॉइंट नंबर 8 है, लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस के परेशान हैं। आपको इन्हें देखकर सीखना और समझना है ये समय की बर्बादी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे स्केचर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक समय की बर्बादी है। तो आई होप कि आपको हमारी ये फिलॉसफी अच्छी लगी हो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में।